हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनीसुदाक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सुस्ताः नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुरम्भितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी आज हमारा 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। जो 9वां अध्याय है ये हमारा मतलब मिडिल चैप्टर है, बीच का चैप्टर है। तो आगे के 6, लास्ट के 6, आगे के 6 कर्म योग था, लास्ट के 6 ज्ञान योग हैं और बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक वो हमारे हैं भक्ति योग के ऊपर हैं। पहले वाले में तो कर्म योग यानी भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, कर्म की प्रधानता थी और उसमें भक्ति थोड़ी मिक्स थी। फिर योग मिश्रा भक्ति जिसमें योग की प्रधानता और थोड़ा भक्ति मिश्र ऐसे ही। लेकिन बीच के अध्याय में सिर्फ भक्ति पे ही बल दे रहे हैं भगवान, सिर्फ भक्ति, मेरी ही भक्ति, इस तरह की बातें भगवान ने करी है। और इसमें भी 9वां अध्याय जो है ये बिल्कुल बीच का है। भक्ति योग में भी मिडिल चैप्टर आता है और मिडिल चैप्टर का जो आज हम श्लोक लेने वाले हैं 9वें अध्याय का 34 श्लोक, ये लास्ट श्लोक है, ये भी बिल्कुल मिडिल है, मिडिल में आता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ कह सकते हैं कि भगवत गीता का जो सार रूप है वो ये श्लोक है। ठीक है, तो जो परम गुह्यतम बात है वो इस श्लोक में है। तो भगवान ने इससे पहले क्या बताया था कि भक्ति के सभी अधिकारी हैं, चाहे कोई दुरात्मा हो, सुदुराचारी हो, है ना, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, राजऋषि हो, हर कोई भजन कर सकता है, हर किसी का भक्ति में अधिकार है। इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव वर्ण आश्रम कुछ भी विचार नहीं किया जाता। कोई कितना भी शूद्र हो, कोई कितना भी चांडाल कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो चांडाल बहुत ही गंदा नीच घृणित जो कुत्ते का भक्षण करने वाला इस लेवल का भी इंसान हो या उससे भी कोई नीच व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उसको साधु संग हो जाता है और उसकी कुछ सुकृति है या उसका पुण्य उदय होता है तो उससे साधु संग होता है, उसके माध्यम से यदि वो भजन में लग जाता है तो वो भक्ति का अधिकारी है, ऐसा भगवान बता रहे थे। अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। अधिकारी तो है बट कैसे करनी है।
तो 34 श्लोक हम लेते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्करो मामि वैश्यसि युक्तैव आत्मनां मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामि वैश्यसि युक्तैव आत्मनां मत्परायण। मनमना का अर्थ है सदैव मेरा चिंतन करने वाला। मनमना सदैव मेरा चिंतन करने वाला। भव हो जाओ, मत मेरा भक्त, भक्त मत मेरा याजी उपासक, मध्याजी यानी मेरा उपासक। मद याजी इसको इकट्ठे करते हैं तो मेरा उपासक। माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, एव निश्चय ही एष्यसि पाओगे, युक्त मामेष्यसि यानी मुझको निश्चित ही पाओगे। युक्तवा लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायण मेरी भक्ति के अनुरक्त। तो श्री भगवान कहते हैं यहाँ पे, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान यह 4 चीज़ बता रहे हैं। मेरा चिंतन करो, नित्य मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं कि जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह परमेश्वर है। उनका शरीर तथा उनका मन तथा स्वयं वे एक ही हैं, एक ही हैं और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्तिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरित्रामृत 5 अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में भी उद्धृत किया है कि परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो अभी तक हम इतना तो जान ही चुके हैं कि भगवान में और भगवान के मन, कोई भाष्यकार कहते हैं कि भगवान के मन में अपने मन को मिलाओ, तो मतलब इसका खंडन किया जा रहा है कि भगवान में और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं है। यानी भगवान जैसे हम हैं, हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, हमारा मन अलग है ना। तो लेकिन भगवान तो आत्मा और शरीर में कोई भेद है ही नहीं। भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है। इवन राधा रानी भी एक ही है। भगवान की आत्मा, राधा रानी भी सेम ही है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये भी हमने जाना था। एक आत्मा 2 शरीर, वैसे ही भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारी आत्मा अलग होती है, हमारा शरीर अलग होता है। तो मेरा मन, मेरा हाथ, मेरा ये, ऐसे हम बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरी आँख। तो मैं कौन हूँ? मेरी आँख है, मेरा हाथ है, मेरे पैर है, तो मैं हूँ कौन? मैं अलग हूँ ना। मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम मैं कहते हैं, लेकिन कोई पूछे आप कौन, तो हम बता पाएंगे? हम बोलेंगे मैं अंजू, मैं अनंग मंजरी, हम यही बोलेंगे ना, अपना नाम देके अपन संबोधन कर रहे, पर तेरा नाम तो ये, लेकिन तू कौन? तो ये हम समझ नहीं पाते। तो हम यानी हम आत्मा, हम अपना एक भौतिक रूप से अपने शरीर की आइडेंटिटी बताते हैं कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर का ये नाम है और ये शरीर ये काम करता है, यहाँ रहता है। तो हम शरीर से रिलेटेड बातों को बताते हैं, है कि नहीं? माई सेल्फ, बचपन में हमने पढ़ा था ना, माई सेल्फ, आई एम अ बॉय, आई लिव इन जयपुर,
आई एम इन दिस क्लास, ये सब हमने पढ़ा था। तो यही हम आप आइडेंटिटी अपनी यही देते हैं, मतलब शरीर की आइडेंटिटी है। लेकिन वैसे हम है कौन? हम आत्मा हैं, है ना। तो भगवान में और भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। वीना ने ज्वाइन नहीं करा, इस ग्रुप में डाल दो, सभी ज्वाइन कर लें। जो जुड़ते हैं वो लोग भी नहीं जुड़े ना, तो एक बार और डाल दीजिए। कोई मिसिंग दिख रहा है जो रेगुलर वाला। तो तो भगवान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन और शरीर में पृथक बताते हैं। मन और शरीर भी अलग अलग बताते हैं, जब आत्मा और शरीर एक ही है। तो यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति अति अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के लिए, धन कमाने के लिए कुछ मतलब उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वो धन कमाने का उनका उद्देश्य रहता है, तो गीता का ऐसे भाष्य करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश वे जिस तरह की कृष्ण की मामा राजा कंस करता था। देखो, कंस ने भी चिंतन किया था भगवान का, वो हमेशा खाना खाते रहे भी भगवान का स्मरण करता था, कुछ भी काम कर रहा होता था, लेकिन उसको कंस कैसे करता था? लेकिन भयभीत, डर से, उसको डर लगता था कहीं कृष्ण आना जाए, कहीं वो, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि तेरी हत्या कृष्ण द्वारा होगा, देवकी की 8वीं संतान द्वारा तेरी हत्या होगी। तो उसको पता था कि कृष्ण जो है वो मेरी हत्या कर सकता है, तो इसीलिए वो हमेशा उनके स्मरण में चलते फिरते, खाते पीते, कुछ भी काम करते करते एक भय बना रहता था, कहीं कृष्ण आ ना जाए और मुझे मार ना डाले। हालांकि ये भी बिल्कुल स्मरण ना करने से तो फिर भी श्रेष्ठ ही है कि भगवान को याद तो कर रहा है, चाहे डर के मारे ही कर रहा है, बट यहाँ श्रेष्ठ नहीं बताया गया, अच्छा नहीं है। आप भगवान को याद करो तो प्रेम से आप याद करो। डर के मारे याद करना इतना कल्याणकारी नहीं है। डर के करोगे तो आपकी गति भगवान से द्वारा आप मरे हो, तो कंस की भगवान के द्वारा उनकी गति अच्छी हुई होगी, क्योंकि भगवान के द्वारा मरे हैं वो। फिर भी हाँ बताया गया है कि आपको यदि स्मरण करना है तो भगवान का प्रेम से आप स्मरण करो, ना कि डर के, ठीक है, शत्रु भाव से नहीं। किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उनका वध करते। इस प्रकार के चिंतन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। हमें भगवान का चिंतन हमेशा प्रेम से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। भगवान का चिंतन प्रेम से करना, इसी को ही भक्ति कहते हैं। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु सिखाता है। तो ये प्रेम कैसे करना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, ये हमें कौन सिखाता है? भगवान के भक्त सिखाते हैं। भगवान के भक्त कौन? गुरु। कृष्ण भगवान है, और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का शरीर किससे बना है? सच्चित और आनंद से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण ही परम है, कृष्ण ही पूजा है। भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है, पर ऐसा अभ्यास हो रहा है जब मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उन्हें अर्चा विग्रह ना समझे, कि अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उन्हें श्रवण कीर्तन
आदि नवदा भक्ति प्रवत होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो मतलब ये भगवान प्रभुपाद जी जिन्होंने टीका लिखी है बताना चाह रहे हैं कि कई लोग जो होते हैं ना गीता जी का इंटरप्रिटेशन जो करते हैं, भाई उसका अर्थ करते हैं, कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। हर तरह की हमें भगवद गीता को पढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये शुद्ध भक्त द्वारा लिखी गई है। कोई भी बात यदि हम सुनते हैं, जानना चाह रहे हैं, कथा भी यदि हम सुनने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम एक शुद्ध भक्त के मुख से ही सुने, क्योंकि वो इस तरह होता है कि जैसे दूध है, दूध जो होता है ना पौष्टिक है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, लेकिन वही दूध यदि सांप मुख लगा दे, सांप ने मुंह लगा दिया, तो क्या वो दूध पीने योग्य रह जाता है? क्योंकि उसमें विष घुल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग, हर किसी के मुंह से हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि कोई भक्त नहीं है और कथा करने आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर भौतिक कमाना, भौतिक भोग की आसक्ति है कि भाई हम यहाँ कथा करके इतना इतना पैसा कलेक्ट कर लेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है, तो उनसे कथा सुनना श्रेष्ठ नहीं है। वो वैसा ही है, विष सांप का मुख लगाया हुआ दूध पीने के बराबर हो जाता है। दूध तो है, भागवत कथा तो है पूरी की पूरी, भगवत गीता का पूरा है सार, लेकिन यदि उसमें सांप ने मुंह लगा दिया, दूध की कोई गलती नहीं है, कथा की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रस्तुत करेंगे उस चीज़ को कि आपके अंदर विष जाएगा। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। तो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध भक्त श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी तात्पर्य, उनका अर्थ दिया गया है, तो वो शुद्ध भक्त के मुख से आ रहा है वो, तो उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। तो वो हमारे अंदर जो बातें आएंगी हम ग्रहण करेंगे, वो बिल्कुल तत्व वाली शुद्ध बात जाएगी। तो हमने जो भगवद गीता जिसको लेकर मैं बैठती हूँ, ये है श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी द्वारा लिखी गई है, और इसका श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जैसी भगवान ने बोली एज इट इज़, यथारूप वैसी की वैसी है ये। इसमें कोई भी इसके अर्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो हम शुद्ध चीज़, शुद्ध घी खाने का प्रयास कर रहे हैं, लेने का, जो इतना हम उनकी भी तात्पर्य को जितना समझ पा रहे हैं, जो भी समझेंगे, थोड़ा बहुत भी समझेंगे, तो वो शुद्ध चीज़ जाएगी हमारे अंदर, गलत नहीं जाएगी, ठीक है, जितना भी हम शुद्ध घी ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि भक्त भक्ति भगवन गुरु चतुर्नाभ वपु एक। तो भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार अलग अलग है, लेकिन चारों का शरीर एक ही बताया जाता है। जैसे गाय है, उसके 4 थन होते हैं, लेकिन चारों थनों में से कोई भी एक में भी हम दूध निकालेंगे तो दूध ही निकलता है ना, उसी तरह से। तो कहेंगे इन चारों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, भक्त में, भक्ति में, भगवान में और गुरु में। तो लेकिन हमारे लिए इन तीनों में से भी, इन चारों में से भी जो सुलभ है वो कौन है? भक्त सुलभ है, क्योंकि हम, भगवान हमारे लिए सुलभ नहीं है, भक्ति भी हमारे अंदर है नहीं, हमारे हृदय में है ना। तो हमारे लिए सुलभ क्या चीज़ है? भक्त। जो भक्त होता है, और भक्त कौन है? भगवान का, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, जिनके हृदय में भगवान का वास है, वो कौन है? गुरुदेव। गुरु कौन है? भक्त है, और उनके अंदर भगवान का वास है उनके हृदय में। तो भगवान भी उनके अंदर है, भक्ति भी उनके अंदर है, और वो स्वयं तो भक्त हैं ही हैं। तो चारों उनके अंदर आता है। तो हमारे लिए सुलभ कौन है? भक्त है, जो गुरु के फॉर्म में है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम गुरु के अनुगत्य में जाएं और कैसे भक्ति करनी है उनसे सीखें। तो वो जो हमें शिक्षा देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलें, जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान पुरुष भक्ति लता पाए। ऐसे कहते हैं ना कि भक्ति लता, ब्रह्मांड में लोग इतने डोल रहे हैं, 14 भुवन है, ऊपर नीचे इनका जन्म हो रहा है, मर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान पुरुष, कोई एक भाग्यवान ऐसा है जिसको भक्ति लता पाए, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद मिलता है, उनको गुरु मिल जाता है, तो वही ऐसा भाग्यवान जीव है जिन्हें गुरु मिल गया है। भटकते हुए 14 भुवन में जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते कोई एक भाग्यवान ऐसा है, आत्मा शुद्ध भाग्यवान ऐसी है जिसको कि गुरु मिल जाते हैं। गुरु मिल गए यानी हमें भगवान भी मिल ही जाएंगे। हमने गोपी गीत थोड़ा सुना था, तो उसमें बताया था ना कि
जो गुरु है, यदि जिसके ज़िंदगी में गुरु आ गए, यानी वो बंशी पहुंच गई है। गुरु को ठाकुर जी ने बंसी बजाई, कदम के वृक्ष के नीचे बंसी बजाई, और बंशी की ध्वनि कलयुग में कैसे आ रही है? कलयुग में गुरु के माध्यम से आ रही है। जब गुरु आप भगवान ने भेजा, गुरु रूपी बंसी को हमारे पास भेजा, और जाओ मैं बंसी बजा रहा हूँ, उस गोपी को आप जाके दीक्षा दो और उससे उसके कान में बजना, यानी गुरु जब हमें दीक्षा दे देते हैं तो वो बंसी हमारे कान में बज चुकी है। तो मतलब यदि बंसी आ गई, गुरु रूपी बंसी हमारे जीवन में आ गई, मतलब हमें ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमें गुरु के अनुगत्य में होकर के, हमें ये जो संसार है हमारे रहने लायक नहीं है, यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं, हमारा घर नहीं है ये, हमारा ये घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर वो है जहाँ भगवान हमारे परम पिता जहाँ रह रहे हैं। हमारे सभी के अंदर शुद्ध भक्ति होती है, सभी जीव के अंदर भक्ति होती है, और हमारा जो घर है वो गोलोक धाम है, जहाँ हमें जाना है। ठीक है, हम बच्चे हैं, हमने जिद करी है, भगवान से द्वेष करा, इसलिए हम यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हमें गुरु मिल गया है, हम ऐसे सौभाग्य हमारा हो गया, उदय हो गया, गुरु मिल गए हैं। उनके गाइडेंस में जो वो कहते हैं, इतनी माला जपिए, लहसुन प्याज मत खाइए, जो वो आदेश दे रहे हैं उसका हम पालन करते चलते हैं, तो डेफिनेटली वो हम भगवान की ओर एक एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। हर डेली हम माला जप कर रहे हैं, उनका आदेश पालन कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपने अंदर के जो अनर्थ हैं वो मिटेंगे ना, तो धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। सबके अंदर शुद्ध भक्ति होती है, लेकिन अभी हमारे अंदर क्या हो रहा है? भक्ति देवी तो बैठी हुई है, लेकिन हमारा मुख कहाँ पे है? संसार की ओर, भोग वृत्ति। हम भोग को भोगने के लिए इतने आतुर हैं, तो भक्ति देवी बेचारी जो है वो अंदर दब चुकी हैं। ठीक है, तो हम भक्ति जो है वो अपने आप को, हरे कृष्णा, तो यदि हम भगवान की ओर मुख करेंगे, तो जिसकी अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है? हम लोगों ने अपना मुख कहाँ करा हुआ है? संसार की ओर, आसक्ति, भोग आसक्ति की ओर करा हुआ है। इसलिए हम उसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि हमें अपने इन भोगों की आवश्यकता है। लेकिन जब हम भगवान की ओर मुख करेंगे, तो धीरे धीरे भक्ति देवी का जो हमारे अंदर है वो प्रकाशित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान की ओर मुख करें, और जो भगवान ने 4 चीज़ें बोली हैं उसका पालन करें। नित्य मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा ही चिंतन में लगे रहो, मेरे बारे में ही सोचो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे नमस्कार करो। और नमस्कार करने का मतलब क्या है? ऐसे हाथ जोड़ना किसी के आगे, वो नमस्कार करना तो है, लेकिन यहाँ जो भाव है वो ये है, नमस्कार करना मतलब आत्मसमर्पण करना, यानी अपने अहंकार, जो हमारा अहंकार है उसको समर्पण करना। गुरु के आगे आप, भगवान के आगे आप नमस्कार कर रहे हो, यानी भगवान को कह रहे हो कि भगवान मैं आपका दास, आप ही हो जो हो मेरे, आपके अलावा कोई और मेरा नहीं है। जो हमारी भक्ति मिश्रित होती है ना, कुछ कर्म मिश्रित होती है कि हमें कुछ चाहिए, भक्ति इसलिए कर रहे हैं तो कर्म मिश्रित भक्ति होती है, योग मिश्रित भक्ति होती है। जब हमें कुछ योग सिद्धियां चाहिए तो हम भगवान की ओर जाते हैं, तो उसमें प्रायोरिटी, मेजॉरिटी योग जो दूसरा भाव है तो वो नहीं होना चाहिए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मिश्रण होता है। भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम देवी देवता को नहीं छोड़ सकते। होता है ना ऐसा, छोड़ दिया तो नाराज़ हो गए तो हम वो नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारी अभी उतना लेवल हमारा उठा नहीं है। तो ये सब मिश्रण है, देवी देवता की भक्ति मिश्रण है, कर्म मिश्रण है, ये मिश्रण है, तो ये सब नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं कुछ भी मिश्रण नहीं चलेगा। आप कुछ भी मिक्स करके आओगे मेरे पास में, थोड़ा देवी, इस देवी की भी कर लूँ, उस हनुमान जी की कर लूँ, कुछ हर गणेश जी की भी कर लूँ, आपको भी कर लूँगा, आपको भी मानता हूँ कृष्ण आप ही हो, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन आपको बाकियों को थोड़ा कम, तो भी नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति, सिर्फ मैं ही मैं, मेरे अलावा और कोई नहीं। और यदि मेरे आगे समर्पण कर रहे हो तो अपना अहंकार पूरा त्याग करके कि मैं कुछ भी नहीं,
हाथ जोड़ रहे हो, किसी को बोल रहे हो महाराज जी, गुरुदेव कह रहे थे महाराज जी को, कोई आके कह रहा है महाराज जी आपको प्रणाम, तो वो प्रणाम हो गया? वो प्रणाम नहीं हुआ। प्रणाम तभी होगा गुरु के आगे जाके महाराज जी को प्रणाम कर रहे हो, आप मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हो कि अपने अंदर जो भी अहंकार है मैं त्यागता हूँ, आप जो कहोगे मैं वही पालन करूँगा, आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, ऐसा तो होता है समर्पण। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ही समर्पण करो, मेरा ही भक्त बनो, ऐसा वाला हमारे अंदर भाव आता है? मुश्किल है। तो भगवान यहाँ वही बता रहे हैं कि मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करु मामे वैश्यसी युक्तैव आत्मनम मत परायण। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम मेरे ही पास आओगे, तब तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो हमारी वो स्थिति होती है क्या? अभी तक तो नहीं है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी है कि नहीं? तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक लास्ट में भी आया है, लास्ट में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी ये श्लोक दोबारा भगवान रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान बार बार कहते हैं कि भाई मेरी ही पूजा कर, मेरे ही पास आ, मैं ही हूँ जो हूँ। बार बार भगवान बता रहे हैं ना, ये अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, जहाँ तू देखे मेरे को ही देख, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मैं बैठा हूँ। किसी को देखो तो तुम्हें मुझे दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर भी तो मेरा भगवान का ही अंश है। गाय को देखो तो इसके अंदर तो गाय की प्रिय है, भगवान की प्रिय है। कुत्ते को देखो तो उसके अंदर भी भगवान का ही तो तत्व है ना? तभी कोई भी प्राणी में जान तभी है क्योंकि सभी के अंदर भगवान ही विराजमान है। भगवान कहते हैं ना कि तू कोई भी शरीर में चले जा, तू कुत्ता बन जा, बिल्ली बन जा, सूअर बन जा, मकड़ी मच्छर जो भी बन जा, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को संसार के लोग इसलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि हमें दिखता है कि मेरा पति मेरे लिए ये प्रेम करता है, मेरे लिए ये करता है, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करते हैं, मेरी माता मुझसे प्रेम करती है, हमें दिखते हैं वो सब, इसीलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान हमें दिखते नहीं है, भगवान के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो तभी होगा जब भगवान के विषय में हम जानेंगे, सुनेंगे कि वो क्या क्या करते हैं हमारे लिए, तभी तो प्रेम होगा। अन्यथा कैसे प्रेम होगा बताओ, है ना? तो हम लोग जब हम भगवान के, इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तत्सुनु, मेरे बारे में सुन, मेरे बारे में सुन। तो तभी भगवान सुना रहे हैं कि भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान को जाने तभी तो प्रेम होगा। किसी को जाने बिना कैसे प्रेम हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर तो भगवान के बारे में हम जाने, हम भगवत गीता के माध्यम से हम काफ़ी जान चुके हैं कि भगवान देखो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। कोई भी, जब तुम मर रहे हो, मृत्यु की शैया पे पड़े हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ फ्रेंड हो, कितना भी प्रेमी पति हो, कितनी भी प्रेमिका तुम्हारी पत्नी हो, प्रेमी हो, जो भी हो, कोई भी तुम्हारा क्लोज वाला हो, क्या मृत्यु के टाइम तुम्हारा कोई बचा सकता है? कोई तुम्हारा बचा पाएगा? जैसे कि अजामिल था, उसको किसने बचाया? भगवान के नाम ने। भगवान का नाम जब लिया तो मृत्यु टली उसकी, जब उसने भगवान को नारायण बुलाया। हालांकि बच्चों का नाम रख दो अपना भगवान के नाम पे, तो वो भी आपको मृत्यु से बचा सकता है, क्योंकि वो नाम किसका है? भगवान का है। चाहे तुम भाव अपने बच्चे का करके ही बुला रहे हो, तो इसीलिए बच्चों का नाम भी पहले तो ऐसा होता था कि भगवान के नाम पे ही होता था। प्रभु दयाल मेरे पिताजी का नाम है, रामचरण, रामचंद्र, ऐसे बहुत सारे नाम होते थे। आजकल सब टिन्नू मिन्नू टिंकू पिंकू कर दिया है, कुत्तों को नाम टॉमी शॉमी ऐसे बना दिया है, तो उससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है। हम लोग को चाहिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे ही रखें, ताकि जब अजामिल की तरह मृत्यु भी आए तो हम भगवान अपने बच्चों को बुलाएं, तो भगवान का नाम हमें बचा सकता है। कोई अपना बेस्ट फ्रेंड संसार का कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारे अंदर ही घुसा हुआ हूँ, और तुम मर जाओगे, तुम नरक जाओगे, वहाँ भी तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम कुत्ते की बॉडी में जाओगे, वहाँ भी आऊँगा, बिल्ली बनोगे, वहाँ भी आऊँगा, सूअर बनोगे, वहाँ भी आऊँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हर समय रहूँगा। लेकिन तू पहचान तो सही मुझे जान तो सही, मैं हूँ कौन? हम जानने को ही तैयार नहीं है, हम भगवान को समझते ही नहीं है। फिर भगवान बता रहे देखो मैं तुम्हें लाइट दे रहा हूँ, हवा पानी दे रहा हूँ, तुम मेरे वजह से जी रहे हो, तो भी हमें भगवान से कोई मतलब नहीं। कोई देवी देवता थोड़ी ना दे पा रहे हैं, ये भगवान ही दे रहे हैं। देवी देवताओं को पावर कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। हमने पढ़ा ना, हमने जाना, लेकिन तो भी हम भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं करते, हमारी श्रद्धा तो कहीं और ही जाती है।
तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, तो तू मेरे को नमस्कार कर, मुझे मान। अपने बारे में बताया उन्होंने, सब समझाया। उसके बाद भी यदि हम भगवान के भरोसा नहीं करेंगे, उनकी एकनिष्ठ भक्ति नहीं करेंगे, तो भाई हमारा ही बुरा है। इसमें भगवान का कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही अपना बुरा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की तरफ बढ़े, अपने घर जाने का प्रयास करें। ये भगवान कह रहे थे जेंटलमैन की रहने की जगह नहीं है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, यहाँ मत फंसे रहो, ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है, मेरे भक्तों के लायक जगह ये नहीं है। मेरे भक्तों की लायक जगह मेरा गोलोक धाम है, जहाँ ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई कष्ट है, कोई परेशानी। वहाँ आ जाओ मेरे पास। तो हमें चाहिए कि हम भगवान जो कह रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, उसका पालन करें। पालन करने के बाद में हम भगवान की ओर ही बढ़ें। ठीक है, तो हमारा यह श्लोक हुआ। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये हमारा आज भक्ति वेदांत तात्पर्य 9वें अध्याय पूरा होता है। तो हमने आज जो भी किंचित मात्र भी हमारे मस्तिष्क में हम ग्रहण कर पाए हैं, कुछ भी हम धारण कर पाए हैं, तो वो भी हम अपने पास नहीं रखते। भगवान ने कहा ना, तू मन से सन्यासी बन जा। तो हम अपने पास कुछ नहीं रखना। हमने ये चीज़ भी ली, हमें कुछ मिला, थोड़ा बहुत भी ज्ञान हमें ले पाए हम, किंचित मात्र, बिंदी मात्र भी, तो वो भी हम भगवान के चरणों में ही अर्पित करते हैं कि भगवान जो आपने सिखाया, आप ही के चरणों में अर्पण है। और हमें जब जब ज़रूरत पड़े आप हमारे उतनी बुद्धि दे देना, ताकि हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।